राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबर के साथ आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर बीजेपी को विधानसभा में बहुमत मिला, लेकिन अब भी इस सस्पेंस से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है कि इन राज्यों में बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सीएम चेहरे को लेकर कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अक्सर अपने कुछ फैसलों से लोगों को चौंका देती है। तो बड़ा सवाल अब भी ये बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब कई दिग्गजों के नाम यहां पर चर्चा में हैं, जिनके नाम मुख्यमंत्री के तौर पर रेस में हैं। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर एक सस्पेंस यहां पर बना रखा है। जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने पिछले कई सालों में राज्यों में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम तय किए हैं, उसे देखते हुए कोई भी किसी एक नाम को पुख्ता तौर पर कहने का जोखिम नहीं उठा पाएगा। सभी राज्यों में जनता को भी बेसब्री से इंतजार है कि अपने नए मुख्यमंत्री के नाम का। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सवाल यही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वो कौन चेहरा होगा जो कि राज्यों की कमान संभालेगा। आप ये तीन तस्वीरें इस वक्त देखिए, जो पुराने दिग्गज हैं और जिनकी आशंकाएं ये लग रही थी कि शायद इनको कमान सौंपी जाए। देखना ये होगा कि अंतिम फैसला क्या होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये वो चेहरे हैं जो कि एक दिग्गज नेता बीजेपी के हैं और जिनको लेकर कयास है। अब आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं वो चेहरे भी जिनके नाम को लेकर यहाँ कयास चल रही है कि शायद ये वो चेहरे हो सकते हैं जिनको कि मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाए। तो यहां पर आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, ये वो नाम मध्य प्रदेश में चर्चा में है। राजस्थान में आप देख रहे हैं बाबा बालक नाथ को आपने देखा, दिया कुमारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, राजस्थान में भी आप देख रहे हैं। लगातार किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, ये वो चेहरे हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें ओपी चौधरी, विजय बघेल, ये तमाम नाम जो है इस वक्त वो चल रहे हैं जिनको लेकर काफी चर्चा जोरों पर है कि इन नामों में से वो कौन सा नाम होगा जिस पर अंतिम मोहर बीजेपी आलाकमान की लगेगी। तो रविवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मुख्यमंत्री अब कौन होगा, पार्टी अब तक ये तय नहीं कर पाई है। कल भी इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा। कल पहले पीएम मोदी और जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। इसके बाद जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इन बैठकों में तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। कल जेपी नड्डा ने जो सांसद इस बार चुनाव में विधायक चुनकर आए, उनमें राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, उनसे मुलाकात की थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी अमृतांशी कुछ देर में जुड़ेंगी। इसके अलावा जयपुर से सोमू आनंद और साथ ही रायपुर से जुल्फिकार अली हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं हम, सोमू की राजस्थान में किसके हाथ कमान आती हुई दिख रही है? कल हमने देखा दिल्ली पहुंची है वसुंधरा राजे सिंधिया, कई नेताओं से, आज बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। क्या चर्चा जोरों पर है? कल वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं, उससे पहले यहाँ पर कई नामों की चर्चा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके बारे में ये बात है कि सिर्फ दो ही लोग ये जानते हैं कि राजस्थान में कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। लेकिन कयासों का बाजार गर्म है, राजनीतिक हलकों में कई नामों की चर्चा है।
ये चर्चा है कि ओम माथुर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ लोग अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री उनका भी नाम दे रहे हैं। वसुंधरा राजे का भी दावा कमजोर नहीं है और ये तक कहा जा रहा है कि उनके पास जो विधायक पहुंचे थे उन्होंने भी अपने नेतृत्व को ये बताने की कोशिश की है कि हम वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वसुंधरा राजे के करीबी और विधायक कालीचरण सराफ ने यह तक दावा किया कि हमारे पास 70 विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। उसके अलावा बाबा बालकनाथ का नाम चलता है। दिया कुमारी, राजवर्धन राठौर भी रेस में बताए जाते हैं। लेकिन असल रेस दिल्ली में चल रही है, जो जहां बैठक हो रही है संसदीय दल की, उसके बाद जो और भी बैठकें होनी है, इससे पहले जो बैठकें हुई हैं उनमें कमोबेश वो नाम तय हो चुका है जो राजस्थान की कमान संभालेगा। राजस्थान के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं को भी इस बात का इंतजार है कि वह नाम कौन सा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सोमू इंतजार करना होगा दिल्ली का वो इशारा जिसके नाम पर मुहर लगेगी। राजस्थान की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब चलते हैं। जुल्फिकार अली वहाँ पर मौजूद है। जुल्फिकार, डॉक्टर रमन सिंह का नाम काफ़ी पुराने दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अरुण साव, विजय देवसाय, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, विजय बघेल, ये तमाम नाम दौड़ रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में कौन जीत हासिल करेगा? क्या सुगबुगाहट? छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का निर्णय जो है वो दिल्ली से होना है। छत्तीसगढ़ से तो उसका निर्णय होना नहीं है। सिर्फ जब यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी और दिल्ली से जब पर्यवेक्षक आएंगे और दिल्ली से जो नाम आएगा उस पर सहमति यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन उसके पहले जिस तरीके की यहाँ पर चर्चा चल रही है तो उसमें सबसे कद्दावर नाम में से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम सामने आता है। दरअसल उनका नाम सामने आने की वजह यह है कि 15 साल का उनका अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की रणनीति के हिसाब से अब मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला लेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होगा। क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो इन जगहों की तुलना में छत्तीसगढ़ ही ऐसा था जहां से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। राजस्थान की 2525 जीत गए थे और मध्य प्रदेश के 29 सीटों में 28 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो 2018 में जब चुनाव हुए और उसके बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो अब की स्थिति में ये है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए निर्णय लेना है। अब इसके अलावा जो नामों की चर्चा है तो राजस्थान से छत्तीसगढ़ का भी कनेक्शन मिलता जुलता है। इसकी वजह यह है कि ओम माथुर राजस्थान से आते हैं और प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के वो रहे हैं, और इसके साथ ही एक महिला फैक्टर छत्तीसगढ़ में काम करेगा। राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो महिलाओं को साधने, आदिवासियों को साधने के लिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बात की चर्चा हो रही है कि रेणुका सिंह का नाम, गोमती साय का नाम, लता उसेंडी का नाम, ये नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। जब ओबीसी फैक्टर की बात आती है तो अरुण साव और ओपी चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ जाता है कि छत्तीसगढ़ की ओबीसी जो आबादी है 45% से ज़्यादा, उसको साधना है और आदिवासी आबादी 32% है, उसे साधना है। तो इन तमाम समीकरणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंथन चल रहा है और 2024 के लिहाज से इसको किया जाएगा और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है 3-4 महीने की दूरी पर ही है लोकसभा चुनाव, उसी के मद्देनजर फैसला होगा। भोपाल से अमृतांशी भी हमारे साथ है। अमृतांशी, शिवराज सिंह चौहान का हम लगातार बयान सुन ही रहे हैं, उनके नाम की काफी चर्चा थी और नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, एक लंबी लिस्ट मध्य प्रदेश के नेताओं की भी है। क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट रहेगा या इन्हीं कुछ नामों में से कोई एक नाम होगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों से थोड़ी अलग है, क्योंकि जितने भी सांसद यहाँ पर इस्तीफा देकर आ रहे हैं दोबारा मध्य प्रदेश में विधायक बनकर, उनका कद जो है वो काफी ऊंचा है। नरेंद्र सिंह तोमर पहला नाम है। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है मोदी मंत्रिमंडल में थे। प्रहलाद सिंह पटेल भी देखिए केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर ये वापस आते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब इनने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, इनका वापस आना ये साफ तौर पर बता रहा है कि इनका जो पद रहेगा वो इनके कद के हिसाब से रहेगा, यानी कि ओहदा क्योंकि तमाम इन दोनों नेताओं का ऊंचा है तो इनको जो है मध्य प्रदेश में मात्र मंत्री बनाकर तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। इनका कद बेहद ही ऊंचा होने वाला है। इसके अलावा जो है तमाम और भी नाम चर्चा में है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, बीजेपी संगठन के बेहद करीबी माने जाते हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। बस एक मुख्य वजह यह है कि अपने अलग अलग बयानों के चलते कई बार विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी टॉप पर चल रहा है। खास तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम भी उछलकर लगातार सामने आ रहा है।
बताया जा रहा है कि उनके नाम पर भी जो है लगातार चर्चा केंद्रीय संगठन कर रहा है। लेकिन एक वजह ये भी हो जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अगर जो है तय किया जाता है तो बीजेपी का एक धड़ा काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा, क्योंकि उनकी मुख्य राजनीति जो है वो कांग्रेस की पार्टी में रही है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान भले ही वो दावा कर रहे हो कि वो मुख्यमंत्री की पद की रेस में नहीं है, वो सिर्फ कार्यकर्ता है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वो निभाएंगे, लेकिन उनके जो अंदाज हैं वो पिछले 2 से 3 दिनों से काफी अलग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जहां तमाम बड़े नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह जी। चौहान मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पहुंचकर अपना मिशन 29 लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कर चुके हैं। देखिए मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है, क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि आदिवासी चेहरा है और आदिवासी मध्य प्रदेश में बहुत जो है अच्छी आबादी में है। कम से कम जो है 47 सीट्स आदिवासियों के लिए रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी को यहाँ पर ओबीसी, आदिवासी और महिला, इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे चेहरों का चुनकर लाना हो कि जनता से भी रूबरू हो और अच्छा खासा जो है कनेक्शन भी जनता से रखे। जी तो बिल्कुल यहाँ पर ये निर्णय जो है इतना आसान रहने वाला नहीं है, जैसे कि आप तमाम हमारे सहयोगियों से बातचीत करके लग रहा है, शायद इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग रहा है। रविवार को नतीजे आए थे। सोमू आपका, अमृतांशी आपका और जुल्फिकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए।